संदीप जी अभिनंदन करता हूँ। परम सम्माननीय, आज आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपका सानिध्य अत्यंत स्नेह सामने देखो इस साइड देखो सामने विद्यालय स्टाफ के हैं विद्यालय सामने देखो सामने कार्यक्रम होता है मानराज मेरा स्वागत लोगों से विद्यालय में कि वो स्टेज पर आए और अपने आशीर्वचन के सर्वान प्रेम से पधारे हुए गुरुजनों, मैं आप सभी का मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे भी ज़्यादा स्वागत मैं अपने छात्रों को करता हूं, क्योंकि कल मैंने कहा था कि रविवार है, आप सभी श्रीमान धनाराम पवार जी के सेवानिवृत्ति दिनांक है, इसलिए आप सभी पधारें। सभी बच्चों ने अनुशासन में रहकर सभी वक्ताओं की बातें सुनी और अभिनंदन कार्यक्रम देखा। मैं इनका स्वागत करता हूं। आज धनाराम जी पवार राजकीय सेवा में अपनी पूरी आयु शिक्षा पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। धनाराम जी पवार शिक्षाविद हैं और अनुशासन प्रिय हैं, छात्र छात्राओं को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं। धनाराम जी पवार के जाने के बाद में जो राज से मुझे चिंता लग रही है वो आपसे व्याख्या बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे 15 महीने हुए आए हुए और उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई और बाप का के समान मुझे प्यार दिया। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेने के प्रेरित किया और इसके साथ में ही विद्यालय में अनुशासन बनाने में इनका बहुत ही सहयोग रहा। शिक्षा में, शिक्षा कार्यों में, प्रत्येक काम में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे। अब मुझे चिंता ये लग रही है कि सुबह और शाम विद्यालय कौन खोलेगा, कौन आएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है, क्योंकि धन जी हमेशा एक एक बच्चे का ध्यान अपनी नजरों से रखते थे और मुझे बताते थे गुरुजी ये हो रहे हैं। मैं धनाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि धन जी जब तक मैं इस विद्यालय में रहूं वह अपना 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अपना कोर्स पूरा कराएंगे और अधिक से अधिक नंबर दिलाने में और पूरा सहयोग करेंगे। विदाई ऐसा समारोह है कि चाहे विदाई कैसी भी हो, लेकिन बोलने वाले के गला भी बैठ जाता है
और आंखों में आंसू भी आ जाते। इस समय ऐसा है, अब क्या करें, सरकार का जो आदेश है उसकी पूर्ति तो करनी होती है, लेकिन मन तो नहीं चाहता इन्हें विदाई देने का, लेकिन वैसे विद्यालय से विदाई ले रहे हैं, आत्मा और मन से इनको कभी भी विदाई नहीं दी जा सकती। मैं धनाराम जी को यही कहूँगा कि प्रत्येक दिन हमें और हमारे बच्चों को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज से भगवान से कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, समाज कार्य करें, और कोई कमी हो विद्यालय में आकर हमें बताएं, जिससे हम पूर्ति करते रहें। हम हमेशा ही आपसे सलाह लेते रहेंगे, सहयोग लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। समस्त बड़े गुरुजनों, ग्राम से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों और मेरे हम जवान साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे प्रिय अध्यापक श्रीमान धनाराम जी पवार का विदाई समारोह रखा गया, जिसमें आप सभी ने सहर्ष भाग लिया। साथियों, इन्होंने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को दरकिनार करते हुए अपने गंतव्य को हासिल किया। शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मैं आशा करता हूं कि वे आगे अच्छे या नेक काम करते रहें तथा गांव के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। साथियों, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया तथा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। साथियों, शिक्षक वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश नसीब करता है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। इसमें डालकर कहीं साल मसूरी कहीं भी आप घूम चुके हैं, ज्यादा सामान नहीं लेता। तो ये आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मनसा सिंह सरपंच साहब, अर्जुन सिंह जी, शिषपाल जी, संतोष कुमार जी, नारायण जी, डालाराम जी, और हमारे पत्रकार जी वीरभद्र जी, अजीत जी, और गांव से पधारे हुए मेरे सभी भाई अग्रज और मेरे बंधु, इस संस्था के 9 से 12 छात्र और छात्राओं, जो 202 संख्या है आपकी, इन सबको मैं मेरी ओर से तहे दिल से बड़ों को प्रणाम, छात्रों को आशीर्वाद। छात्रों और छात्राओं को मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन थोड़े समय में मैं आपको मेरे इस जीवन काल की थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अभी मुझे जो प्रशस्ति पत्र दिया गया, इसमें मेरे माता पिता का नाम तो आ चुका। मैं उन्हीं की याद में यहाँ पिताजी ने 3 फरवरी 67 को पहली बार मुझे दाखिला दिलाया। मात्र ये 3 कमरे थे। मुझे वो दिन आज भी याद है। और फिर यहाँ विद्यालय नहीं था, इस कारण से मुझे सरदार सर पढ़ने के लिए भेजा गया।
वहाँ एक संस्था थी जिसमें छात्रों के रहने की व्यवस्था थी और उसका नाम था बापा सेवा सदन। वहाँ मैंने 72 से 77 तक 5 वर्षों में सेकेंडरी उत्तीर्ण की और उसके बाद में मैंने बागला स्कूल सीनियर से हायर सेकेंडरी, उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, सीनियर नहीं होती थी, सीनियर किया और उसके बाद मैंने लोहिया कॉलेज से 82 में यानी 82 में मैंने बीए किया। बहुत से साथी साथ पढ़े, बहुत से साथियों ने साथ में सर्विस की, बहुत से लोगों का संपर्क हुआ, लेकिन मैं तो एक साधारण परिवार में जन्मा था। मात्र किसान थे, खेती का कार्य करते थे और इस गांव में मुझे पहला स्नातक बनने का जो अवसर दिया, मैं उन माता पिता को नमन करता हूं। अब रही बात ये कि हर आदमी अपने मन में कुछ उम्मीदें लगता है, कुछ तमन्नाएं करते हैं, बालकों की भी कुछ इच्छा होगी, मेरे स्टाफ के साथी हैं उनकी भी कुछ इच्छा है, गांव के लोगों की धारणा होगी। मैंने यहाँ 27 जुलाई 1985 को प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक के तौर पर कार्य ग्रहण किया था और 8.25 महीने मैंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय में कार्य किया और मुझे गांव के लोगों ने जितना सम्मान दिया शायद सबको नहीं मिल पाता है। 325 छात्रों को एडमिशन 1985 में मैंने पहली क्लास में दिलवाया था। इससे बड़ा और योगदान मेरे लिए क्या कर सकते। आप अभी ये जो रिकॉर्ड है वो बालिका स्कूल में मौजूद है, आप देख सकते हो कि वास्तव में झूठ बोलते हैं या सही है। इसके बाद में मैंने ये मिडिल स्कूल जैसी सर ज्वाइन किया, वहां 7 महीने रहा, फिर छुट्टियां हो गई और छुट्टियों में पहले एक नियम था कि जिनको वेतन नहीं मिलता उनकी सर्विस नहीं जुड़ती, इस कारण से वो सेवा नहीं जुड़ी। फिर मैंने जुलाई में स्वाई ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने स्वाई रहा और वहां से मैं वापिस 7 अगस्त 1986 उस विद्यालय में वापिस कार्य ग्रहण कर लिया। मैं ज्यादा तो क्या बताऊं कि यहाँ रहते हुए मुझे शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर मिला। मैंने यहाँ आकर के डबल एमए किया, एमएड किया और यहाँ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड में कार्य करने का अवसर मिला। 4 बार संस्था का कार्यभार भी मुझे मिला, हर प्रकार का कार्य मुझे करने को मिला। मुझे ये कभी एलर्जी नहीं हुई, कभी ये शिकायत नहीं हुई कि मैं क्या करूं। घर वाले कहते थे औरंगे काम को नहीं थारे ही है, कुछ है तो स्कूल में, उठे तो स्कूल में, जावे तो स्कूल। अब ये मेरी आदतें क्यों पड़ गई मुझे समझ में नहीं आई। अब भी मेरे साथी कहते हैं कि आपका समय कैसे व्यतीत होगा, मैं कहता हूँ बड़े आराम से हो। मेरे साथीगण जो हैं वो ये चाहेंगे तो यहाँ सेवा दे देंगे, नहीं बाकी सेवा करने के लिए बहुत सी जगह। मैं ये बात दिनों पहले से करके बैठा हूँ। तो इस संस्था में मैंने 29.5 वर्ष इस गांव में, जिसमें प्राइमरी भी सम्मिलित है, 1+3 महीने में वहाँ कोहिना रहा था, 2 वर्ष 9 महीने में भानेरी रहा था, 25 महीने और 4 दिन में डालवाड़ा। ये मेरा कोई दूर का एरिया नहीं था, मेरे घर में ही बैठ करके, घर में सुबह शाम आकर के मैंने सेवा की और मेरा जीवन है। मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, माता पिता को, कि मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। मुझे ईश्वर स्वस्थ रखे, इन बालकों को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकूं, ये मेरी इच्छा है। मैंने यहाँ इतना कमाया, इतने मेरे बालकों को मैंने आगे बढ़ाया। मेरे गांव की ज्यादा तो नहीं कर सके, लेकिन आरएस अधिकारी तक जरूर बन बैठे। 1st ग्रेड में भी आए हैं, टीचिंग में है, अन्य डिपार्टमेंट में भी है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बच्ची वो तो नहीं पढ़ सकी मेरे पास, उसके पिताजी पढ़े थे, ओम जी मैया, उनकी बच्ची आज MBBS में सिलेक्ट हुई है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम करे अपने तय दिल से करे। एक मैं, मेरे जितने भी मेरे को चाहने वाले यहाँ बैठे हैं,
जो मेरे नाम पर ही आए, मैंने इनको ये नहीं कहा था कि संस्था में, मेरे को पूछा था संस्था में, बार बार पूछा कितने लोगों को आऊंगा, मैं मेरे घर बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊं। मैं अब भी इनको निमंत्रण देता हूँ कि जितने भी मेहमान मेरे यहाँ आए हैं वो सारे मेरे घर जाएंगे और भोजन करेंगे, क्योंकि जहाँ मैंने इनको नहीं बुलाया था, मैंने इनको कहा था 5 आदमी लेके आऊंगा, वहां मेरे घर पे बुलाऊं। यहाँ आगे तो मैं इनका स्वागत फिर भी करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कमाया है। बच्चे बोलेंगे, स्टाफ बोलेंगे, गांव के लोग बोलेंगे। मेरे साथी सुरेंद्र जी जो हिंदी के व्याख्याता हैं, उन्होंने एक बार एक छोटी सी मांग की थी और मैंने अभी तक वो मांग इनकी पूरी नहीं की है। आज मैं तय दिल से कहता हूं कि सुरेंद्र जी की बात मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। मुझे एक यहाँ मकान आप देख रहे हो, एक मकान की नींव डाली थी, बुढ़ानिया जी पहली बार जीते थे, वहां से मैंने करके 14 मकान खड़े हैं आपके सामने। यहाँ सेंटर भी बन चुका है, दोनों एक साथ आए थे, खेल मैदान भी हो चुका है, पंचायत के द्वारा कार्य भी हो चुका है, बच्चे जाते भी हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा और है, एक चीज मुझे अब कम दिखाई दे रही है, बाकी ये नहीं हम बाहर बैठे अंदर ही बैठते। मेरी इच्छा ये है, मेरे गांव के लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये तय करेंगे कि मैं ये चाहता हूं कि प्रधानाचार्य के लिए एक कक्ष निर्माण करके दूं, चाहे उसमें कितना ही खर्चा है। मैं मेरी इच्छा से जब भी, चाहे मेरे द्वारा बनवाना चाहिए या सरकार के माध्यम से, जो इनकी इच्छा है वो मैं इन पर छोड़ता हूँ। कितना ही खर्चा लगे, एक प्रधानाचार्य के लिए कक्ष या निर्मित हो और वो भी सुविधा युक्त हो, ये मेरी तय दिल से इच्छा है। मुझे अच्छा माने या बुरा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि मैं इस संस्था के लिए इतना कमा करके मेरे बच्चों को आगे बढ़ाया है, इस गांव के लोग आगे गए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे नाम से, मेरे पिताजी और माताजी के नाम से एक यहाँ मकान बना करके संस्था प्रधान के हैंड ओवर करें। गांव के लोग करेंगे, संस्था के हमारे कार्मिक करें। साथ में मेरे जितने भी संस्था के लोग बैठे हैं, बैंक से भी आए हैं, प्राइमरी से भी आए हैं, मिडिल से भी आए हैं, इन सब से और मेरे स्टाफ से और मेरे छात्र और छात्राओं से जो पहले भी चले गए अब भी बैठे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। इंसान से गलतियां बहुत होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। हो सकता है मेरे से भी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन इन गलतियों को आप याद न रखें, यही दफना दें। मेरी बातें जो अच्छी लगी वो आप साथ में लेकर के चले, जो बुरी बात लगी है उनको बात देते हैं। मेरी जहां भी आवश्यकता होगी इस विद्यालय में, भाई एक नागरिक के रूप में तो मैं आ ही सकता हूं ना, और बच्चों के इच्छा होगी या हमारे संस्था प्रधान जी और हमारे स्टाफ की इच्छा होगी या आज स्टाफ की कमी पड़े, तो निश्चित रूप से मैं स्वस्थ रहते हुए आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।
हाँ हाँ सामने देखो इस साइड। यहाँ गंगाराम जी पवार प्राध्यापक निवासी महरी जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत ही भाग्य की बात है कि जिस गांव में पढ़े बड़े हुए और उसी गांव में सरकारी स्कूल में प्रथम ज्वाइनिंग हुई, वहाँ से प्राध्यापक पद से आज सेवानिवृत्त हुए हैं। तो गांव में काफ़ी अनुभव रहा है, लोगों के बीच में रहे हैं और आज गांव के स्कूल में इनका सेवानिवृत्त होना, इन खुद से जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा है। गांव में मुझे शुरुआत में तो महसूस कुछ नहीं हो सका, बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरी जन्मभूमि है वो मेरे लिए तो ईश्वर ने कर्म इसलिए बनाई है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न रहा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसको अगर जन्मभूमि और कर्मभूमि एक मिलती है तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 35 साल के सेवा के अंदर जो सामाजिक अनुभव लिए, तो समाज के युवाओं से या समाज के अन्य लोगों से समाज हित में समाज के बच्चे एजुकेशन में आगे कैसे बढ़े, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जब मैं विद्यालय में आया तो उस समय बालिका विहीन विद्यालय था और मैंने एक लड़की से विद्यालय में शुरुआत की। आज 250 से अधिक बालिकाएं हैं मेरे पास और यहाँ के जो छात्र थे वो अच्छी कई पोस्टों पर, जैसे MBBS है, RS है, इन लेक्चर्स हैं, इन पोस्टों पर चले गए हैं मेरे पास पढ़ करके। तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है और मैं ये मानता हूँ भविष्य में और ज़्यादा ये उन्नति करेगी। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ अभी एक ही हमारे यहाँ फैकल्टी है, साइंस की मांग हो रही है। अगर साइंस हो तो और ज़्यादा बच्चे आगे इसमें प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।